तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है। जन्म जन्म के अरमानों को पूरा कर दिया है, तेरी यादों में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 4 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। श्री भगवान वाच, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात, यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। यह है पतित दुनिया नर्क, इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी यह है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नाम निशान नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं।
उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायणी है। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्माय नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है। ऊंच से ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। यह माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्होंने संतान भी तो होंगे ना। यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में तो कुछ होता नहीं। नाग पर डांस की, यह किया, यह सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं, बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं। देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कि इससे यह अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले भी तो कोई मनुष्य होते नहीं हैं। कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आत्माओं को परमात्मा पर समझाते हैं। यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं, वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वही लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर का आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है। दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है, दान भी आसामी देखकर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप वसंत भी बनना है ना। जैसे बाबा रूप वसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं, स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं, वह परम पिता को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे।
वह बिंदी मिसल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है। दुनिया तो नहीं जानती है। पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है? कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं है। इसको अंधेरे नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है। बाबा अभोक्ता करता और असोचता है। कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं। परंतु द्वापर से रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं यह मालिक है हमारी जायदाद के। मालिक को नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़े ही कहेंगे पांव पड़ो, यह करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो यह माँ हो गई ना। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है, तो यह फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप वसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप वसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो जाएगा। यह है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बुढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो, दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णापुरी में चली जाएगी। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था। यह सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं, यह तो ग्लानि हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहां तो यह बातें होती नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी सारी दुनिया को आग लगनी है। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। यह बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते थे अभी बस काशीवास करेंगे। जहाँ शिव है वहीं हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम
उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह बाप ही है ना। रचना से रचना को वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुकत कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहाँ है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ निकलती आती है। बिरादरियाँ निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापिस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथाह नाम है। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी है। द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़ियाँ आती है तो बाबा उनको कहते हैं, बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज है। तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करनी है। धारणा कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा को दिल से शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसानी पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। सेकंड पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। आज का वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार, सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाबा के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता।
तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी कुछ इस नज़र से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग की अंत है और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नज़रों में यह कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य है, बच्चे यह जो गुरु गोसाई आदि देखते हो यह सब मरे ही पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य है, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया ना जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी, अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए यह दुनिया है ही नहीं। भल मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं कि दुनिया तो अब खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फर्क है। अब यह निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति।